हेड ओवर हील्स के एपिसोड 7 की शुरुआत एक छोटी सी फ्लैशबैक से होती है जहां सोंगा उस हॉन्टेड हाउस की तरफ भागती है जहां एविल स्पिरिट फंसी हुई है। उसके पीछे ग्योनवू और जीहो भी भागते हैं। ग्योनवू बिल्डिंग के अंदर चला जाता है लेकिन उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है और जीहो अंदर नहीं जा पाता। अंदर वो एविल स्पिरिट ग्योनवू के बॉडी को पोजेस कर लेती है। जब सोंगा को फाइनली ये समझ आता है कि योंगहवा ने ग्योनवू को एविल स्पिरिट के फाइनल ऑफरिंग के रूप में चुना है, थोड़ा कॉमिक ट्विस्ट आता है जब वो एविल स्पिरिट सोंगा को पसंद करने लगता है। जब वो उसे टच करता है ग्योनवू कुछ देर के लिए वापस आ जाता है। स्पिरिट को समझ आ जाता है कि जब भी वो सोंगा को टच करता है ग्योनवू कंट्रोल वापस ले लेता है। तभी वो एक गेम प्रपोज करता है, वो हाइड एंड सीक खेलेंगे। अगर सोंगा उसे योंगहवा से पहले ढूंढ लेती है तो वो ग्योनवू की जान छोड़ देगा। सोंगा काउंट करना शुरू करती है और स्पिरिट ग्योनवू की बॉडी को लेकर भाग जाता है। रास्ते में वो सोंगा की स्पिरिट मदर से टकरा जाता है जो तुरंत उसका पीछा करने लगती है। फिर उसका सामना योंगहवा से होता है जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी सोंगा पीछे रह जाती है जिनोंग स्कूल बुली पर एक रिचुअल करने के लिए ताकि वो नॉर्मल हो सके। दूसरी तरफ पोजेस्ड ग्योनवू सिटी में इधर उधर घूमता रहता है और स्कूल का रास्ता भूल जाता है। तभी उसकी मुलाकात जीहो से होती है जिसे पता ही नहीं होता कि ग्योनवू पोजेस्ड है। दोनों एक आर्केड में गेम खेलते हैं लेकिन एक शूटिंग साउंड एविल स्पिरिट के अंदर छुपी किसी वॉर रिलेटेड ट्रॉमा को ट्रिगर कर देता है। तभी सोंगा आती है। वो अभी भी सोचती है कि ये स्पिरिट ही है, इसलिए ग्योनवू का हाथ पकड़ के रोती है और उसे कहती है कि ग्योनवू को छोड़ दो और कन्फेस करती है कि ग्योनवू उसका पहला प्यार है। ये सुनकर असली ग्योनवू कंट्रोल वापस ले लेता है। दोनों घर जाते हैं और एक एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। आखिर में वो ग्योनवू और सोंगा को एक रोप से बांध देते हैं जो उसकी स्पिरिट मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ उसकी स्पिरिट मदर अनकॉन्शियस योंगहवा की देखभाल करती है। अगली सुबह एविल स्पिरिट फिर से भाग जाता है और सीधा स्कूल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात ग्योनवू के कोच से होती है और वो आर्चरी से अट्रैक्ट हो जाता है। जीहो को तुरंत समझ आ जाता है कि ये असली ग्योनवू नहीं है और वो उसे जोर से किक मार देता है। तभी सोंगा वहां पहुंचती है। इस बीच सोंगा की स्पिरिट मदर योंगहवा पर एक कर्स क्लींसिंग रिचुअल करती है डिस्पाइट उनके पास्ट में टेंशन होने के बावजूद। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंगहवा पहले उसकी स्पिरिट डॉटर थी और उसने एक फॉरबिडन रिचुअल किया था अपने मरे हुए बेबी को एक डेटी बनाने के लिए। वापस स्कूल में सोंगा एविल स्पिरिट का पीछा करती है। वो उसका नाम बोंगसू रखती है और 3 बार उसे बुलाती है। जैसे स्पिरिट रिस्पॉन्ड करता है वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि सोंगा ने उसके नाम पर एक स्पेल डाल दिया होता है। फिर वो उसे टच करती है और ग्योनवू वापस आ जाता है। दोनों वापस मिल जाते हैं और अपने हाथ छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन जिनोंग उन्हें देख लेता है और पूछता है कि वो उसके कुत्ते का नाम क्यों ले रही थी। सोंगा उसे बताती है कि उसका कुत्ता अब भी उसके आसपास रहता है और हमेशा उसकी रक्षा करता है। बाद में सोंगा देखती है कि बोंगसू एक आर्चरी कंपटीशन का फॉर्म भर रहा है और कहता है कि यह ग्योनवू की इच्छा है। सोंगा कंफर्म करती है और सच में पता चलता है कि ग्योनवू कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता था। रूफ टॉप पर ग्योनवू से बताता है कि उसने बोंगसू से डील की है, स्कूल में रहने के दौरान बोंगसू उसके बॉडी का यूज कर सकता है बस कंपटीशन के लिए। फिर ग्योनवू सोंगा से अपना प्यार कन्फेस करता है और उसे गले लगा लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।